मैं तुम्हारे पीछे 4 बार जन्म लूंगा। आगे चलते हैं मेरे माता बहनों। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय माने अटल और व्रत माने प्रतिज्ञा। जो अटल प्रतिज्ञा करता है उसे प्रियव्रत कहते हैं। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जन्म के समय ऊपर को पैरों नीचे को सरों से उत्तानपाद कहते हैं। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। मनु महाराज अपनी छोटी पुत्री देवहूति को कर्दम ऋषि के आश्रम पर ले जाते हैं। कर्दम ऋषि ध्यान में बैठे थे। आवाज पीछे ठीक समझ में आ रही है? ठीक आ रही है? चौक कछु 2-4 वैसे हो ना, कम कम सी आ रही है। सब एक से ना हो, 5 उंगली एक से ना आदमी की चलेगी। आज मन में विचार कर दिया और कह दिया। कर्दम ऋषि के पास लेकर जाते। कर्दम ऋषि ध्यान में बैठे थे, ध्यान मग्न थे कर्दम ऋषि। मेरी माता बहनों, जैसे मनु महाराज लेकर जाते, पैरों की आहट सुनी। जब पैरों की आहट सुनी तो उनके नेत्र खुल गए। कर्दम ऋषि ने 2 आसन दे दिए। एक आसन मनु महाराज के लिए दिया और एक आसन मैया दी। तो मनु महाराज तो बैठ जाते। मैया देवहूति ने सोचा कि मैं अपने पति के दिए हुए आसन पर नहीं बैठना। हमारी माता बहनों को अपने पति के दिए हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए। बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? शहर में तो कछु माताएं भाई साहब से कह दें मैं थक गई हूँ, तुम चाय बना दो। वो भोंपूरा में लग जा पंप देवी कि देवी तू बैठी रहे, मैं बना के दे रहा हूँ। पति के दिए हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए और ना ही मना कर सकती। ऐसी विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सीधा हाथ आसन पर रख दिया और जमीन पर बैठ जाती है। पतिव्रत धर्म भी रह गया और पति की आज्ञा का पालन होता है। मेरी माता बहनों, जहाँ कोई बड़ा यज्ञ होता है जैसे भागवत, वहां पत्नी को बाम अंग नहीं दाएं अंग बैठना चाहिए। सीधे हाथ की तरफ बैठना चाहिए, उल्टे हाथ की तरफ नहीं बैठना चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा, मनु महाराज ने कर्दम ऋषि से कहा कि मेरी पुत्री को स्वीकार करें। कि मैं स्वीकार तो कर लूंगा लेकिन एक बच्चे को जन्म दूंगा। एक बच्चे को जन्म दूंगा। मनु महाराज तो बोले भी नहीं कि मैया देवहूति ने कहा कि मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। आज मनु महाराज छोड़कर आ जाते हैं। यहाँ कर्दम ऋषि फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। कई वर्ष व्यतीत हो गई, कई वर्ष व्यतीत हो गई, लेकिन मैया सेवा में लग जाती है। कई वर्षों के बाद जब नेत्र खुले तो मैया को सामने देखा। मैया की जर्जर अवस्था हो रही थी और कर्दम ऋषि विवाह के प्रयोजन को भूल गई थी। शादी कितने प्रकार की होती है? 3। कितने प्रकार की शादी होती है? 3। एक होती है शादी, एक होता है ब्याह और एक होता है विवाह। शादी किसे कहते हैं? जिसमें सौदा हो। तुझे टीवी देना, फ्रिज देना, कूलर देना, भैया पहले ही तय कर ले, पीछे लड़ाई झगड़ो हो। दूसरा होता है ब्याह। सब कुछ देने के बाद बेटी वाले के मुख से आहा निकले कि कहीं मेरी बेटी दुखी ना हो जाए, उसे कहते हैं ब्याह। आहा निकले, कष्ट हो। शुद्ध क्या होता है? विवाह, जो दोनों तरफ से भाई वाह हो। भगवान राम का क्या हुआ था? विवाह। आज विवाह के प्रयोजन को भूल गए थे मेरी माता बहन। जब विवाह के प्रयोजन को भूल गए थे, मैया देवहूति ने कहा कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, कि तूने अपना पूरा जीवन मेरे साथ न्यौछावर कर दिया। दया आ गई कर्दम ऋषि। काम अभिमान की स्थापना कर दी। जो मन की कामना से चलता था, मन की कामना से रुकता था, जिसके नील जल पर हंस के लोल कर रहे थे, उपवन बना दिया। जिसमें मयूर नृत्य कर रहे थे, पक्षियों की कर्ण पर आवाज आ रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी और पक्षियों की आवाज आ रही थी। जब चिड़िया चहचहा रही थी, उन्होंने देखा कहा सुंदर विमान तन टक्की कंताटे चंतल दिए। आज मन में विचार कर लिया और कह दिया, कहा ये सुंदर विमान। बोलो बेटा, बेटा इसे बंद कर देना, बंद कर देना।
और हमारे बीच में श्री गौरव शर्मा जी, गुलशन शर्मा जी, रोहित शर्मा। अच्छा रोहित शर्मा जी हमारे बीच में पधारे हैं। तो बहुत अच्छे भैया। जोरदार तालियों से बौछार करें। देखो कितना अच्छा है कि वैष्णो देवी से और सिर्फ कथा के लिए आए। जोरदार ताली से बौछार। और वहीं भवन पर रहते हैं भैया। श्री राधे श्री राधे। थोड़ा इसको बना दो ना, प्लेन आ। सबसे पहले व्यास जी को प्रणाम, राधा रानी बिहारी जी महाराज को प्रणाम, सभी भक्तगणों को जय जय श्री राधे। हमारे मनीष भाई प्रजापति जी ने आज अपने परिवार में भागवत कथा का आयोजन कराया है और इनके निवेदन पे भाई ने इतने प्यार से बुलाया और मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। आज राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर भी हो गई जो आज महाराज जी के दर्शन प्राप्त हो गए और